हेलो बच्चों, आज हम देखिए क्लास 9 प्रश्नावली 1.2 हल करेंगे। ठीक है, तो आइए सभी हल करते हैं। देखिए इसका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रत्येक परमेय अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरमेय संख्या और वास्तविक संख्या। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अपरमेय संख्या और परमेय संख्या किस तरह की संख्याओं के लिए हम अपरमेय कहेंगे और किस तरह की संख्याओं के लिए परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अपरमेय संख्या किस प्रकार की संख्या होती है? जो रूट में लिखी होती है, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, 7 है ना। तो इस प्रकार की संख्याओं के लिए हम क्या कहेंगे? अपरमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और एक और होता है वो पाई होता है। ठीक है, पाई के लिए भी अपरमेय संख्या में रखा जाता है। ठीक, जबकि इसका मान कितना होता है? 22/7 होता है। इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में भी आता है ये। हाँ, 1 नंबर में पूछा जाता है कि पाई एक अपरमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, तो ये किस प्रकार की संख्या होती है? अपरमेय। अब देखते हैं परमेय। परमेय क्या होता है? यानी कि P/Q के रूप में होना चाहिए, जहाँ Q बराबर ≠0 होना चाहिए, यानी 0 नहीं हो सकता है Q बराबर। ठीक है, कोई भी पूर्णांक संख्या या प्राकृतिक संख्या हो सकती है। ठीक है, जैसे 1/2 है, 3/2 है, यानी भिन्न के रूप में होती है, उसे हम क्या कहेंगे? परमेय संख्या। ठीक, इसी तरह से देखिए वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्या के अंदर अपरमेय और परमेय, परमेय और तथा अपरमेय दोनों ही संख्याएं इसमें शामिल होती हैं। किसमें? वास्तविक संख्या में। ठीक, चलिए देखते हैं। अब इसमें पहला कथन कहता है प्रत्येक अपरमेय संख्या, यानी कि प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए वास्तविक संख्या में परमेय और अपरमेय दोनों होती हैं वास्तविक में, लेकिन अपरमेय में वास्तविक नहीं हो सकती है। ठीक है, अपरमेय संख्या में वास्तविक नहीं हो सकती है, इसलिए यह कथन कैसा है? सत्य है। ठीक, तो अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए अपरमेय संख्या जो है हमारी किसमें? परमेय संख्या में शामिल है, इसलिए यह कथन हमारा सत्य है। दूसरे कथन के लिए देखते हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु ऋण m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए यहाँ सवाल ये कहता है कि m बराबर क्या दिया हुआ है? m एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कैसे चलती है? प्राकृत संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4 ... अनंत तक चलती हैं। इन संख्याओं के लिए हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जिन्हें यानी कि हम पूरा पूरा गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे रूढ़ में दिया हुआ है, m जो है वो रूढ़ में दी हुई है, लेकिन यहाँ क्या कहता है? जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। अगर कोई यहाँ पर एक प्राकृतिक संख्या है और ऋण m के रूप का है, तो इस प्रकार से ये कथन किस प्रकार का होगा? ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा कैसा है? असत्य है। दूसरा क्वेश्चन असत्य है और पहला क्वेश्चन इसका सत्य है। ठीक है, ये पहले का पहला सत्य है और दूसरा असत्य है। इसी तरह से देखिए तीसरा क्वेश्चन के लिए देखते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। अब ध्यान दीजिए, देखिए वास्तविक संख्या में परमेय तथा अपरमेय दोनों के लिए शामिल किया जाता है, लेकिन सवाल ये कहता है कि वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है, तो वास्तविक संख्या इसमें शामिल होगी? नहीं होगी। ये संख्या अपरमेय संख्या तो इसमें शामिल होगी, देखिए। ठीक है, पर ये संख्या शामिल नहीं होगी। ठीक, तो वास्तविक संख्या में अपरमेय संख्या होती है, पर अपरमेय संख्या में वास्तविक संख्या शामिल नहीं होती हैं। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है पहले का ये कैसा है? असत्य है। तीसरा ऑप्शन जो है वह कैसा है? असत्य है। ठीक है, इसी तरह से देखिए अगला है, दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? अगर यानी कि इसका मतलब यह है कि कोई अगर हम एक पूर्णांक लेते हैं, मान लिया हमने 3 के लिए लिया है, अब इसका हम अगर वर्गमूल लेते हैं तो देखिए इसे गुणनखंड नहीं कटेंगे। इसका मतलब ये है कि ये किस प्रकार की संख्या है? ये
ये है अपरमेय। ठीक है, अगर हम 4 को ले लेते हैं तो देखिए इसका हम रूट बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि 2 × 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका 2 आ जाएगा। तो देखिए रूट से बाहर आ गया, तो ये किस प्रकार की संख्या हो गई, इसके बटे 1 ले सकते हैं, P/Q के रूप में हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, परमेय संख्या है ये। ठीक है, ये हमारी परमेय संख्या हो गई। तो इसका मतलब ये है, देखिए सवाल क्या कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं, लेकिन हमारे द्वारा देखिए हमने ये निकाला तो ये देखिए अपरमेय मिला, लेकिन अगर हमने 4 के लिए लिया है तो हमारा ये परमेय संख्या मिली है। लेकिन सवाल ये कहता है प्रत्येक अपरमेय होता है, इसलिए यह कथन असत्य है। और देखिए यहाँ पर हमें हाँ नहीं में उत्तर देना है। उदाहरण देखिए हमने ये 2 उदाहरण ले लिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं हाँ, इस प्रकार की कोई संख्या संभव नहीं है। ठीक है, जो कि हमें हर तरह से अपरमेय संख्या प्राप्त हो, यानी कि अपरमेय भी मिलेगी और परमेय संख्या भी मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के अभ्यास देखिए प्रश्नावली 1.2 के लिए हमने हल कर लिया है। अगली प्रश्नावली 1.3 हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।